बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी का भी मोहताज ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखे। प्यारे दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं मेरा ओल्ड स्क्रैप का काम है और ओल्ड स्क्रैप के हवाले से मेरे पास वो तमाम इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। आज का मेरा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ख़ास है। मेरी वीडियो को आपने पूरा देखना है। मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो 10 से 12 मिनट से ज़्यादा ना बनाऊं। मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वो बारीकियां स्क्रैप के काम में आज मालूम हो जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जो दोस्त मेरी वीडियो को आज की वीडियो को पूरा देख लेगा, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर वो समझ लेगा तो मैं दावे से कहता हूँ वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। उसको समझ आ जाएगी मैंने क्या करना। दोस्तों, मेरा टॉपिक डिजिटल कंडे के हवाले से है और इसके अंदर क्या बारीकियाँ होती हैं, कैसे माल को तोला जाता है, किस तरह माल ख़रीदा जाता है। अगर आप किसी को माल देना चाहते हैं तो उसको आप किस तरह से उसका वेट करवाएंगे। अगर आप माल ख़रीदना चाहते हैं तो आपको किस तरह का कंडा यूज़ करना पड़ेगा। आपको डिजिटल कंडा लेना चाहिए, आपको सुई वाला कंडा लेना चाहिए, या आपको पत्थर वाला बट जिसके वेट होते हैं 10 किलो 20 किलो 50 किलो वाला, या आपको वो कंडा ठीक रहेगा। दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आज की वीडियो में करने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप दोस्तों को बहुत फ़ायदा होगा और इससे मेरा भी फ़ायदा है कि मेरा अल्लाह पाक मुझे जो है आप दोस्तों की रहनुमाई से बहुत नवाज़ रहा है। उसका बहुत करम है, बहुत मेहरबानी है। आप दोस्तों के माएँ बहनें मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर रही हैं। आप दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं दिल से मशकूर हूँ आप दोस्तों का प्यार देने के लिए। बहुत दिल से मशकूर हूँ आप तमाम दोस्तों का। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्क्रैप के रेट्स जो हैं वो मेंशन कर देता हूँ। स्क्रैप के हवाले से काफ़ी अपडेट्स हैं, तो रेट्स के हवाले से भी काफ़ी अपडेट्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से हमारे मामलात काफ़ी जो कारोबार है डिस्टर्ब हुआ हुआ है। मार्केटें 8-9 से बिल्कुल प्रॉपर बंद हो रही हैं, लेकिन मेरी कोशिश है मेरी वीडियो आपके पास आती रहे। मुल्क के जो मार्केट्स के और मुल्क के जो मामलात हैं, हालात हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिस्टम चल रहा है कारोबारी हवाले से, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप दोस्तों को मेरी वीडियोस मिलती रहें और आप अपने घर बैठे उससे मुस्तफ़ीद होते रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोस्तों, स्क्रैप के हवाले से बात करता चलूँ, जल्दी से कोशिश करता हूँ तमाम बात को समेटने की करने की। सबसे पहले स्क्रैप का रेट बता दूँ। स्क्रैप का रेट दोस्तों कल की जो मार्केट थी, क्योंकि आज रेट शाम को पता चलेगा, अभी सुबह का टाइम है और आप तमाम दोस्तों को रमज़ान का आखिरी अशरा बहुत मुबारक हो। ये कुछ 5, 7, 8 दिन रह गए हैं हमारे पास। इसमें आप अपने लिए भी जो है फ़िक्र आखिरत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उसके हवाले से ये हमारे पास एक ख़ास महीना होता है अपने गुनाहों को बख्शवाने का। आप तमाम दोस्त मेरे लिए, आपके लिए, आपसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए स्पेशली आप तमाम दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर मेरी और मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए आप तमाम दोस्तों ने दुआ करनी है कि इस माह में हम बल्कि सब मुसलमान के लिए दुआ करें, कुल आले मुस्लिम के लिए दुआ करें, सब मुसलमानों के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर बिलखुसूस मेरे अम्मी अब्बू के लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान की खैर बरकत की वजह से, इस रमज़ान की बरकत और मोहब्बतों की वजह से अल्लाह पाक मेरे अम्मी अब्बू के जो है तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ करके उनको नेकियों में तब्दील कर दें और उनको बख्श दें अल्लाह पाक। और ये भी दुआ करनी कि मेरे अम्मी अब्बू को अल्लाह पाक जो है लंबी ज़िंदगी और सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता करें। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए भी स्पेशली अगर आप मोहब्बत करते हैं तो मेरे लिए भी स्पेशली दुआ कीजिएगा। दोस्तों, स्क्रैप की पोजीशन बताता चलो। स्क्रैप के हवाले से स्क्रैप का जो कल का रेट था 3340 रुपये था। ये मैं आपको किलो के हिसाब से बता देता हूँ कि किलो क्या रेट में पड़ता है। 3340 था तो ऑलमोस्ट ये आपको करीबन दोस्तों 82-83 रुपये केजी के हिसाब से स्क्रैप का किलो का हिसाब पड़ता है। ठीक है, ये रेट मैं आपको मार्केट का बता रहा हूँ 3340 रुपये, करीबन 85 रुपये किलो भी पड़ जाता है। ठीक है, पीतल का रेट काफ़ी तेज़ हो गया था, फिर थोड़ा बैक आया है। पीतल 780 रुपये पे आ गया। दोस्तों, आपने माइंड में रखना है। अगर आप जो दोस्त मेरी खाली वीडियो स्क्रैप के काम के हवाले से जो दोस्त स्क्रैप का काम करें उनके लिए नहीं होती मेरी वीडियो, तमाम
पाकिस्तान के लिए होती है कि अगर आप कोई माल किसी को सेल भी करना चाहते हैं, किसी गोदाम पे किसी स्क्रैप वाले के पास अगर आप जाते हैं अपने घर की कोई चीज़ लेके, तो आपको फिर भी आपको अंदाज़ा हो कि आप क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या आइटम है, किस तरह से। मेरी सबके लिए वीडियो होती है, इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देख लिया करें और आसानी के साथ इसको समझ लिया करें। दोस्तों तांबे के हवाले से बात करता चलूँ, तांबे की जो पोजीशन है वो 1330-40 रुपये मार्केट की है। ये स्क्रैप का जो काम कर रहे हैं वो दोस्त ध्यान से सुना करें। 1330-40 मार्केट तांबे की है। ये पिछले दिनों काफ़ी डाउन थी, अब माशाल्लाह से फिर बैटल है। दोस्तों पेट बोतल यही प्लास्टिक वाली जो हम पीते हैं स्प्राइट, और ये प्लास्टिक वाली बोतल्स जो होती हैं कलरफुल, इसका जो रेट है दोस्तों ये भी 70 रुपये के करीब चला गया था। आज का जो इसका रेट है 60, 62, 63 रुपये के दरमियान में है, क्योंकि रेट कुछ लॉकडाउन की वजह से बेड़ागर्क हुए हैं, ख़राब हो गए हैं, डाउन हो गए हैं, और कुछ इंटरनेशनल लेवल पर जो मामला अब चल रहे हैं आप सब लोग जानते हैं, मैं क्या वजाहत करूँ इस बात में। बैटरी के हवाले से दोस्तों बात करता चलो, बैटरी भी 180-90 पे आ गई थी। बैटरी का जो आज का रेट है 203-4 रुपये किलो का है, किलो का रेट। ये तमाम दोस्त, क्योंकि गर्मी आ गई, यूपीएस लोगों ने चेंज करने हैं, और बैटरी के हवाले से भी मेरी कल इंशाल्लाह 2 दिन ठहर के पूरी वीडियो बनाऊंगा कि बैटरी जब आप बैटरी वाले को देने जाते हैं वो आपको पूरे पैसे नहीं देते। ये मैं कल इंशाल्लाह इस पर रखूँगा और उसकी वीडियो में आपको प्रॉपर दूंगा कि बैटरी आपने सेल कैसे करनी। जो घर वाले दोस्त हैं, जो स्क्रैप वाले, उनको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। जो घर वाले दोस्त हैं उन्होंने बैटरी को सेल कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। दोस्तों स्क्रैप के हवाले से बहुत सारी आइटम्स है, सिल्वर है, हार्ड सिल्वर है, नरम सिल्वर है, स्टील है, और तमाम चीज़ें हैं। उनके रेट आलमोस्ट अभी ब्रेक हैं, लेकिन जो अपडेट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। और साथ ही बताता चलूँ, कुछ मेरी सर्विसेज हैं दोस्तों, कुछ मेरे काम है, मेरे वर्क है, मेरी टीम वर्किंग कर रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर वो भी बता दिया करूँ, ताकि आप दोस्तों को अगर कोई किसी इस हवाले से भी काम हो तो वो मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर स्क्रीन पर होता है। दोस्तों केएस इवेंट्स के हवाले से मैं बात करता चलूँ। इवेंट्स के हवाले से अगर आपको किसी किस्म का फ़ोटोग्राफ़र चाहिए, किसी किस्म का म्यारी काम चाहिए इवेंट्स के हवाले से, फ़ोटोग्राफीज़ के हवाले से, तो मेरे पास बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं। और अगर आपको म्यारी खाना चाहिए, म्यारी घर, म्यारी सिटिंग चाहिए, और डिकोर का कोई भी खूबसूरती के लिए फूल वाला लगवाने, या कुछ भी आपने इवेंट्स के हवाले से काम करवाना है, मेरा नंबर स्क्रीन पर होता है। आप दोस्त स्पेशली रब्ता किया करें। मैं आपको बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी ऑफ़र दे रहा हूँ, 20% ऑफ पे आप दोस्तों को काम करवा के दे रहा हूँ। और अभी भी आप इस ऑफ़र से फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो मैं नहीं मानता हूँ कि आप, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ फिर आपको नुकसान होगा। बाहर से रेट लिया करें, मेरे पास आया करें, इंशाल्लाह लजीज़ मैं आपको बहुत प्यारा काम करवा के दूंगा, और मार्केट से कम रेट पे करवा कर दूंगा, और बड़ा वीआईपी काम मैं आपको करवा के दूंगा। मेरे पास बहुत अच्छे जो है ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी टीम है काम करने वाली। ठीक है, खान एस्टेट के हवाले से बात करता है चलो। खान एस्टेट बेसिकली हमारा ऑफिस है, DHA रहबर में हमारा ऑफिस है, बट चौक कॉलेज रोड पे भी हमारा ऑफिस है, और हमारी टीम वर्किंग कर रही है। किसी दोस्त को किसी जगह पर कोई प्लॉट चाहिए, घर चाहिए, सेल के लिए चाहिए, एक साथ वाला चाहिए, किस्तों वाला चाहिए, तो उसके हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, वो आप जिस जगह पे अगर हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर होता है, रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों होम सर्विसेज के हवाले से मैंने बहुत ही वर्क किया, बहुत ही काम किया। होम सर्विसेज के हवाले से मेरे पास बहुत ज़बरदस्त टीम है, ख़ास तौर पर कारपेंटर के हवाले से। अगर किसी दोस्त को किसी घर में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर में अगर किसी जगह पर आपको कोई अलमारी, कोई सेटअप अच्छा लगवाना है, किसी किस्म की कोई अलमारी बनानी है, नेट से अपनी तस्वीर सर्च करें, हमें तस्वीर व्हाट्सअप करें, वही चीज़ आपको सेम लाइक बना के देंगे। और मार्केट से ये भी काम हम 20% ऑफ पर करवा के दे रहे हैं। मेरे पास प्रॉपर टीम है, वर्किंग कर रही है, आप दोस्त रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों शिफाफ वाटर के हवाले से फौरी से बता दूं कि केएस शिफाफ वाटर मेरा अपना ब्रांड है, मेरा अपना प्लांट है, तमाम सेटअप मेरा अपना है, वर्किंग हो रही है, काम हो रहा है माशाल्लाह। गर्मी की वजह से काम भी बहुत अच्छा है। तो कि लाहौर में किसी जगह पर अगर आपको कोई बोतल लगवानी है तो उसके हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास प्रॉपर RO प्लांट मेरे पास लगवाया है मैंने। ठीक है, उसके हवाले से अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम कर सकते हैं। आपको मियारी सेहत, बेसिक सेहत जो है वो पानी में ही है, वाटर में ही है। अगर आपको सेहतमंद पानी मिल जाएगा, बैक्टीरिया से पाक होगा और तमाम गंदगी से पाक होगा, वो पानी पीने वाला जो होता है उसी की सारी ताकत होती है आपकी बॉडी में। अगर वो आपको पानी पीने वाला अच्छा मिल जाएगा तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप बीमार भी नहीं होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। ठीक है दोस्तों, मेरा आज का मेरा टॉपिक है माल तोलते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। माल किस कंडे पे तोलना चाहिए, किस कंडे पर आपको माल ख़रीदना चाहिए। ठीक है, किस कंडे पर आपको माल सेल करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें मेरी आज के टॉपिक में शामिल हैं।
आप माल ख़रीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आपको कंडा कौन सा ख़रीदना है, किस तरह से आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है, तमाम बातें मेरी आज आपने नोट करनी है। दोस्तों जो दोस्त स्क्रैप का काम कर रहे हैं उनकी बात कर लो, या दोस्त स्क्रैप का काम नहीं करते, आम होम जो है घर पे रहने वाले लोग हैं, वो अपने घर से माल किसी दुकान पे या किसी स्क्रैप वाले को देने जाते हैं, उन्होंने माल कैसे तुलवाना है, तमाम बातें मेरी आज की वीडियो में शामिल है। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। सब्सक्राइब करने को मैं नहीं कहता हूँ ना किया करें, लेकिन इसलिए बोल देता हूँ कि जो दोस्त बहुत सारे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, जी मेरी पुरानी वीडियोज़ जो हैं वो आपकी नहीं मिलती हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तमाम वीडियोस मिलेंगी। मुझे कोई सब्सक्राइब का लालच नहीं है, किसी किस्म का लालच नहीं। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पुरानी वीडियोस प्रॉपर मिल जाएंगी और आप उससे मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि मेरी तमाम वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों अगर आप किसी जगह पर माल देने गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ बातों का मैं आपको, जो लोकल पर्सन हैं, जो घर वाले मेरे दोस्त हैं, जो आम पर्सन है, स्क्रैप वालों दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो किसी जगह पर माल देने जाते हैं तो उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले उस कंडे को, उस पर माल रखने से पहले उस कंडे को चेक करना है। किसी जगह पर भी जा रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, किसी जगह पर भी जा रहे हैं, ठीक है, आपने सबसे पहले उस कंडे को चेक करना है। उस चेक करने का तरीका क्या है कि आपने देखना है इसका जो डिजिटल मीटर होता है वो ज़ीरो है, पहली बात आपने ये नोटिस में रखनी है। और अगर आप कोई बड़ी आइटम लेके जा रहे हैं, जैसे कोई खिड़की है, कोई ग्रिल है, या इस तरह की कोई चीज़ है, उसमें कार्ड, ये लोग कार्ड बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि 10-10 किलो कार्ड ग्रिल को लगा देते हैं, कईयों में शीशा लगा होता है उसकी बहुत सारी काट, आदो-आद काट लेते हैं। ये तमाम चीज़ें दोस्तों आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि आप जो है नुकसान से बचें। मेरा चैनल ही आप दोस्तों को नुकसान से बचाने का है, ठीक है। अगर आप बैटरी का वज़न करवा रहे हैं, अगर आप किसी सरिये का वज़न करवा रहे हैं, तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। कुछ 2-4 बातें आपको ऐसे बता देता हूँ जो ज़िंदगी भर आपको काम आएंगी। आपने दोस्तों जाना है उनके तराजू को पहले चेक कर लेना, फिर उस पर वज़न रखना है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सुई वाले कंडे पे माल तोलने की कोशिश करते हैं। वो जो सुई वाला कंडा होता है, ख़ासतौर पे गत्ते वाले दोस्त, वो उस कंडे को बहुत रखते हैं। वो कंडा होता है, उसके नीचे एक कुंडा लगा होता है, उसके ऊपर वो वज़न रख के ऐसे करके तोलते हैं, उसके अंदर सुई चल रही होती है, ठीक है। वो सुई से वो ज़्यादातर तोलने की कोशिश करते हैं। आपने उस वाले कंडे पर अपना माल नहीं तुलवाना, ठीक है। अगर वो माल लेना चाहता है तभी ठीक है, नहीं लेना चाहता तब भी ठीक है। अगर आपके पास पत्थर वाला कंडा, उसके पास कंडा है जिस पे वज़न रखा जाता है, वो भी ठीक है, ठीक है। बेईमानी दोस्तों नियत में होती है। बेईमानी अगर करना बंदा चाहता है तो वो नियत में होती है। बेसिक बेईमानी कंडों में, तराजुओं में नहीं होती, ठीक है। वो बेईमानी नियत में होती है लोगों की, जो लोग काम करते हैं। और स्क्रैप का काम, मेरे वाल साहब अल्लाह माफ़ करे, मैं तमाम लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, स्क्रैप का काम अबू कहते हैं कि ये चोरों डाकुओं का काम है। ये एक आम पर्सन का, एक अच्छी पर्सनैलिटी का काम नहीं है। इसमें 2 नंबर काम इस कदर का है स्क्रैप में। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अबू से कहता हूँ जी बंदे की नीयत होती है, लेकिन वो कहते हैं कि स्क्रैप का जो काम है ये एक अच्छे इंसान का काम नहीं है, ये एक ज़बरदस्ती बंदे से बेईमानी करवाता है। क्योंकि रेट्स लोग बाहर ख़राब करते हैं, वही रेट्स लोग गोदाम पे आके मांगते हैं, तो फिर उनको वही रेट देने के लिए लोग 2 नंबर तरीके से माल तोल देते हैं। इसलिए मेरा मकसद बताने का ये है कि आपने उस सुई वाले कंडे पर माल नहीं तोलना, आपने माल तोलना डिजिटल कंडे पे, उसको भी ज़ीरो चेक करके। और कोशिश ये करेंगे एक दफ़ा किसी से भी बार वज़न करवा लें। बहुत सारा कुछ होता है। मैं सारी बातें नहीं इनकी ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी स्क्रैप का काम करता हूँ। मैं ओपन क्या करूँगा, ये मामला है ही ऐसा, ये काम ही ऐसा है। मैं किसी को क्या कह सकता हूँ। मैं अपनी गारंटी देता हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी देता हूँ कि काम मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी आप दोस्तों को इन बातों से आगाही देना है, ताकि आपको पता चल जाए। मुझे हंसी आ रही है इन चीज़ों से, लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है वो बताना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, आपने माल तुलवा दिया, कंडा चेक कर लिया, आपका कोई लंबा पीस है, सपोज़ के सरिये का पीस लेके गए हैं, ज़्यादा नहीं, मन लगा लेते हैं, एक मन होता है, लेंथी होती हैं, उनका आपने ध्यान रखना है। अगर वो आप कंडे पे लगा रहे हैं तो वो नीचे तो नहीं लग रही, ज़मीन पे तो नहीं लग रही, किसी के साथ टच तो नहीं हो रही, किसी जगह पे भी उस कंडे के ऊपर जब आपने रखा हुआ है तो किसी जगह पर टच तो नहीं हो रही। हल्का सा भी अगर आपकी वो चीज़ टच हो रही होगी किसी जगह पर, तो वो याद रखिएगा आपका 2-4-5 किलो का फ़र्क डाल देगा। कंडे पर अगर माल है तो नीचे ज़मीन पर भी टच नहीं होना चाहिए, कंडे के ऊपर रहना चाहिए। ऊपर से मुराद बाहर निकल जाए
क्योंकि 3x3 का कंडा बराबर डिजिटल कंडा होता है, उसके माल बाहर निकलना मकसद मसला नहीं है। मसला ये है कि माल किसी जगह पर टच ना हो, नीचे लगे ना, ठीक है। फिर आपको वज़न इंशाल्लाह लजीज़ पूरा होगा। इसमें कोई भी आइटम है, स्क्रैप है, खिड़की है, कुछ भी आइटम है, आपने इस तरह से तोलनी है। और दोस्तों दूसरी बात बताते चलूँ, मेरे गत्ते वाले दोस्त हैं बहुत सारे, सब अच्छे भी हैं, सब अच्छे नहीं भी हैं। अब मैं सबकी बात, नाम तो मैं ले नहीं रहा हूँ किसी का भी, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे स्पेशली कमेंट्स में मैसेज आए हैं, स्पेशली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं कि यार खुरम भाई ये भी बता दें कि जो गत्ते वाले होते हैं ये माल को कैसे तोलते हैं, इनको माल हम किस कंडे पे दें। दोस्तों मेरी सब दोस्तों को एडवाइस है कि आपने डिजिटल कंडे पे माल अपना देना। आपने उनका भी सुई वाला ही कंडे होता है, जिसमें बात नहीं करोगे, ऐसे एक बांस होता है, रॉड होता है, उसके अंदर वो कंडे का रस्सी जाती है, फिर वो कंडा लटका जाता है, उसके ऊपर पलियाँ तो वेट होती हैं। आप कोशिश ये करें कि आपके पास जो अपना, जब मैं बात करूँ गोदामों वाले की, जो दोस्त स्क्रैप का काम कर रहे हैं, मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना दोस्तों, जब अपने माल वेट करवाना है, आपका टन वज़न है 500 किलो वज़न है या 10 टन वज़न है, आप जिसका भी वज़न है, आपने अपने डिजिटल कंडे पे करवाना है। अगर आप डिजिटल कंडे पे नहीं करवा रहे तो गाड़ी पे ज़्यादा माल है तो गाड़ी पे लोड करवाएं और डायरेक्ट किसी बड़े कंडे पे ले जाएं जिसमें पूरी गाड़ी जो है चढ़ जाती है, ठीक है। उस गाड़ी वहाँ से वज़न करवाएं जाके, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं कम वज़न है तो फिर अपने ही डिजिटल कंडे पे अपना वज़न करवाएं। आपने किसी पर एतबार का काम नहीं है, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, मैं इसमें क्योंकि मैं भी स्क्रैप का काम करता हूँ, मैं किसी पे एतबार नहीं करता हूँ और ना ही मैंने इस काम में सीखा है कि किसी बंदे पे एतबार करें। अगर आप एतबार करेंगे तो बिलीव करें आप मारे जाएंगे। आपने एतबार नहीं करना, आप धोखा खा लेंगे। आपने डिजिटल कंडे के हवाले से आपने किसी पे एतबार नहीं करना। ये मेरी आप दोस्तों को, तमाम दोस्तों को, पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबको एडवाइस है कि आपने जब भी तराजू करना है, अगर आपके पास अपना स्क्रैप के काम करने की बात कर रहा हूँ, जो स्क्रैप का काम करते हैं, अगर आपके पास अपना तराजू है तो नज़दीक है तो उस पर तोलें, नहीं तो उस तराजू को अच्छे तरीके से चेक करके अपनी तसल्ली करके फिर आप वज़न करवाएँ। ख़ासतौर पर जो दोस्त गत्ते का काम कर रहे हैं, क्योंकि गत्ते की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, बहुत ज़्यादा इसका माशाल्लाह से गत्ते की जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मौजूद है गत्ता, ठीक है। इस गत्ते को वज़न करवाने के लिए, क्योंकि जब हम उस सुई वाले कंडे पे वज़न करवाते हैं तो ये अपने गोडे साथ लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग गत्ते का काम करने वाले अपने गोडे साथ लगा लेते हैं। फिर मुझे इनकी बातों पर जो है फिर वो थोड़ा सा वो होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लोग कह रहे हो कि यार खुद तो काम करता तो सानू जी है उल्टियाँ सीधियाँ मता दे रहा। मैं असल में दोस्तों आप दोस्तों को रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है। जब ये लोग वज़न उठाते हैं, एक बंदा उस साइड पे खड़ा होता है, एक इस साइड पे खड़ा होता है, अपने शोल्डर्स पे वज़न उठाते हैं, पल्ली के साथ उसके अंदर रॉड लगाते हैं और उसको उठाते हैं। फिर क्या होता है, वो बेचारा जो उस कंपनी का एम्प्लॉय होता है, उस गोदाम का कोई वर्कर होता है जो भी वज़न करवा रहा होता है, वो उनके टांगों पे ध्यान नहीं करता, वो सिर्फ कंडे पे ध्यान करता है। वो अपना गोडा लगाते हैं और वो 10-10, 20-20 किलो का फ़र्क डाल देते, 30-30 किलो का भी फ़र्क डल जाता है। दोनों साइड से गोडा लग गया तो 50 किलो का भी फ़र्क डल जाता है, 150 किलो की पल्ली पे, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए मेरी वीडियो मैंने आपको बना के देनी है कि ये चीज़ें आपने नोटिस में रखनी है। अगर आपके पास अपना सुई वाला कंडा है, अगर आप अपने करवा रहे, फिर इन बातों का ख्याल रखना है। अगर आपके पास अपना वो सुई वाला कंडा अपना है तो, नहीं तो डिजिटल वाले कंडे पर तुलवाएँ, इस पर ना ही तुलवाएँ। वज़न करवाते हुए आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताइए, आप वज़न करवाते हुए इन बातों का ख्याल रखेंगे। और अब मैं आता हूँ, हम TR ले लेते हैं, गार्डर ले लेते हैं। हम फर्स्ट करेंगे 1000 किलो वज़न या 700 किलो वज़न हमने TR पे उतरवाना। अब ये उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो स्क्रैप का काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो सबके लिए वीडियो फ़ायदेमंद इंशाल्लाह होगी। उन दोस्तों की बात करो स्क्रैप का काम करें। आपने इस कंडे को, उस TR को उसी तरह से लेंथ रखनी है और आपने इस बात का ख्याल रखना है वो लेंथ किसी जगह पर टच ना हो, ज़मीन पर टच ना हो, साइडों पर टच ना हो, प्रॉपर कंडे के ऊपर है आपका वज़न है। और उसके ऊपर अगर मिट्टी शट्टी हल्का फुल्का कुछ लगा हुआ है तो उसको थोड़ी सी काट दे दें, 2, 4, 5 किलो काट उसकी बनती है, ठीक है। अगर मट्टी वट्टी है या जंगाल वगैरह कुछ मट्टी होती है तो कई दफ़ा TRs में जब निकलते हैं सीमेंट लगा होता है, तो इन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। बड़ा माल तोलने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बड़ा माल जो है वो आप अगर खिड़की है तो किसी जगह पे लगे ना, ये मामला सारे आपने देखने हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ फाइनल स्टेट्स कंडे के हवाले से कि आपने डिजिटल कंडा कौन सा लेना है, कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कितना साइज़ होना चाहिए, कंडे के ऊपर जो है उसका फ्रेम कितना बड़ा होना चाहिए। जो काम प्रोफेशनल लोग करना चाहते हैं उसमें लोड सेल कितना लगा होना चाहिए। और मेरा नंबर स्क्रीन पर है। एक आपको बात कंफर्म कर बताता चलूँ कि जिस दोस्त को कोई अच्छा तराजू चाहिए, कंडा चाहिए डिजिटल, लाहौर में किसी जगह पर भी चाहिए, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर है। मेरे पास जो दोस्त मेरे
डिजिटल कंडे का काम कर रहे हैं वो आपको मेरी गारंटी पे कंडा देंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, सालों साल कहीं नहीं जाएगा। मीटर आपको अच्छा क्वालिटी वाला देंगे, फ्रेम आपको अच्छा क्वालिटी वाला देंगे, लोड सेल आपको अच्छा क्वालिटी वाला देंगे, ठीक है। वो आपका इंशाल्लाह अज़ीज़ सालों साल कहीं नहीं जाएगा। तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, एक आपने उस कंडे का सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें जो मेन चीज़ होती है लोड सेल। लोड सेल किसे कहते हैं, जिस पे वज़न आता है इसके अंदर लोड सेल लगा होता है, उस लोड सेल पे ही वो पूरा तराजू जो है काम करता है। एक लोड सेल का आपने ध्यान रखना है, एक आपने ध्यान रखना है कि जो कंडे की जो वायरिंग होती है, जो वायर होती है जो आपके मीटर तक जाती है, वहाँ से कंडे के अंदर से निकल के मीटर तक आपके जा रही है, वो वायर आपने कॉपर में लेनी है। मीन्स क्योंकि स्क्रैप का काम कर रहे हैं वो कॉपर में वायर होगी तो आपका टाइम निकालेगी, ठीक है। नहीं तो हल्का फुल्का सा भी वो हुआ तो वो वायर डैमेज हो जाएगी। और कंडे का काम ऐसा है कि हल्का फुल्का सा वज़न कम हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। इसलिए आपने इस वायर का ध्यान रखना है, इस वायर का ध्यान रखना है। लोडर जो उसके अंदर लगता है, लोडर सिल्वर का एक लोडर होता है जिस पे वज़न सारा होता है, उस लोडर का आपने बहुत ख़ास ध्यान रखना है। तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है लेनी है कि आपका जो साइज़ होना चाहिए कंडे का दोस्तों, मिनिमम मैं ये समझता हूँ कि मिनिमम जो बहुत छोटा सा भी काम कर रहा है ना, उसका 2.5 बाई 2.5 3 बाई 3 का साइज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। उस पर आपकी पल्ली शल्ली, बड़ा बोरा, पल्ली, कोई भी आइटम ऐसी है वो आराम से इजीली खुल जाएगी। और जो आपने कंडा लेना है वो आपने मिनिमम 700 किलो का जैनमन लेना है। उससे ये बात करने की यार मुझे जो कंडा चाहिए ना डिजिटल, मुझे 700 किलो जैनमन चाहिए, मतलब कि 700 किलो वज़न रखो, 700 किलो पूरा तोल है। ये करते कि ये डिजिटल कंडे को क्या करते हैं, ये आपको बताते हैं जी ये 1000 किलो का, तो वज़न उसका 500 भी नहीं होता। जो बेसिक उसका लोडर सेल होता है ना, लोडर सेल वो 500 किलो का भी नहीं होता। आपने कहना जी मुझे 700 किलो का, मिनिमम 700 किलो का लोडर सेल चाहिए, ठीक है। अभी उसका मुझे रेट कंफर्म नहीं है, वो मैं आपको रेट फ़ोन पे फिर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, मैसेज करके पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। उस लोड सेल को आपने 700 किलो जैनमन पे लेना है कि भाई 700 किलो वज़न हमारा, अगर वो आपको बताएगा जी ये 1000 किलो का हम करके बेचते हैं, 700 किलो वज़न पूरा तोलेगा, वो वाला आपने लेना है, ठीक है। 1000 किलो एक टन वज़न कंडे का वो बोलते हैं और वो 700 किलो पूरा तोलता है। इस तरह से ये दो चार बातें दोस्तों अच्छी हैं जो आपको समझने वाली हैं, जो आपको फ़ायदा देने वाली हैं। उसके बाद आप जो दोस्त नया स्क्रैप का काम कर रहे हैं वो दूसरा पत्थर वाला कंडा जो तराजू होता है ना ऐसे वाला, वो वाला भी आप अगर लगा लें तो अच्छी बात है। उसका ज़रा एक रोब होता है, खूबसूरती होती है, वो भी लगा लें। डिजिटल कंडा भी रखें और तमाम दोस्त एक सुई वाला कंडा भी अपने साथ रखें। अगर क्योंकि सुई वाला कंडा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिजिटल कंडा क्योंकि डिजिटल होता है, मीटर वाला होता है, बिजली वाला होता है, इसमें कभी भी कोई बैटरी वाला होता है, इसमें कभी भी कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, किसी की बैटरी ख़राब हो जाती है, किसी का बटन ख़राब हो जाता है, कभी कुछ होता है, इसको कभी 100 मसले मसाइल होते हैं। इसलिए आपके पास सुई वाला कंडा, जिसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने किसी के कंडे पे नहीं तुलवाना, आपने सुई वाला कंडा एक अपना लेके रखना है। उसका वजन, इसका रेट 1000-1200 रुपये का आएगा, 100-150 किलो का, 200 किलो का, ठीक है, 1500 का आ जाएगा ज़्यादा। वो तमाम स्क्रैप वाले दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं वो तमाम दोस्त वो कंडा लेके अपने पास रखें और उसको अपने हिसाब से जो है ना उसकी सेटिंग होती है वो करें और वज़न पूरा तोलें। क्योंकि जो 2 नंबरी है वो सारी दिमागों में, नियतों में होती है, कंडों में कभी 2 नंबरी नहीं हुई, कंडे सही होते हैं, ये आपके अंदर खुद ये चीज़ होती है, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको हदायत दे, आप सबको पूरा तोलने की तौफीक दे, क्योंकि तोल की माफ़ी नहीं है, तोल की बिल्कुल माफ़ी नहीं है। जो काट स्क्रैपें बनती है वो तो आपका हक है, वो आप लें जो मुनासिब है, लेकिन किसी के साथ ज़्यादती ना करें। मेरी तमाम स्क्रैप वाले दोस्तों से एडवाइस है किसी के साथ भी ज़्यादती ना करें। इस हमारी कब्र में, जब हमने कब्र में जाना तो तराजू की सख्त पूछ होनी है, ठीक है। क़यामत वाले दिन भी इसकी सख्त पूछ गज है, इसलिए इसका ख्याल रखें। इसके साथ ही खुर्रम शहबाज को इजाज़त दें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।